दिल्ली में होगा 1000 लोगों का श्रामणेर प्रवज्जा शिविर। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है दिल्ली से। आज इस कार्यक्रम को लेकर गाजियाबाद के कौशाम्बी में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया। आज के इस विशाल कार्यक्रम को आयोजित किया दमभूमि यूनिट कौशाम्बी गाजियाबाद ने। आइए पहले देखिए ये वीडियो। सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो, दुनिया में सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमः, धम्मं नमः, संघं नमः। आपको अवगत कराना है कि पूज्य भिक्खु कर्णशील राहुल के तत्वाधान में उनके आह्वान पर अक्टूबर में 23 तारीख को एक कार्यक्रम का आयोजन होना है। बड़ा ही विशाल और ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें लगभग 1000 लोगों को श्रामणेर प्रवज्जा कराई जाएगी और अपने आप में बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के बारे में जब मीडिया कर्मियों ने भिक्खु कर्णशील राहुल से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि हम 1000 लोगों का सामने प्रवचन शिविर और ध्यान साधना शिविर लगाएंगे। उसकी रूपरेखा कुछ नहीं है, लोग तैयार हैं, पूरे देश का कार्यक्रम है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, पूरे देश की भागीदारी का कार्यक्रम है। जब कोई भी कार्यक्रम पूरे देश की भागीदारी का होता है तो उसमें हमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। और इस समय पूरे देश में एक वातावरण बना है, पूरे देश के लोग तैयार हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये कार्यक्रम तय किया। इससे पूर्व भी हम बड़े बड़े कार्यक्रम कर चुके हैं। 400 लोगों का शिविर में आयोजित किया जा चुका है, इसलिए संख्या बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। संख्या तो हम इसलिए रखिए कि ताकि पूरे देश के ज्यादा लोग इसमें भागीदार बन सकें। बस ये कहना चाहूँगा। बनते जी क्या वजह है? अगर उंगलियों पे गिना जाए तो मुख्य रूप से 2 या 3 पूज्य भिक्खु हमारे, आप हैं, राहुल जी हैं, 2-3 बनते और भी हैं जो इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर जन जागृति का काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों बनते जी? मतलब बाबा साहब जो भिक्खु से चाहते थे वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है। देखिए, बाबा साहब यही तो चाहते थे कि संख्या में भले भिक्खु कम हो, लेकिन वे योग्य होना चाहिए जी। और उनका उद्देश्य समाज को जागृत करना, उनको दुखों से मुक्त करना होना चाहिए। अब संख्या में भले कम भिक्खु हैं, लेकिन जो भी भिक्खु सही दिशा में काम कर रहे हैं वे बाबा साहब के आंदोलन को एक गति देने का काम कर रहे हैं। और आप दिल्ली में रह करके देख रहे हैं, मैं पूरे देश में देख रहा हूँ, इस समय बहुत सारे भिक्खु हैं जो निरंतर गतिशील हैं और लगातार देश को गोद में बनाने के लिए, ये बाबा साहब की गोद में बात की परिसंकल्पना के लिए काम कर रहे हैं। मैं उन तमाम भिक्खुओं को भी साधुवाद ज्ञापित करता हूँ जो इस दिशा में प्रयासरत हैं और काम कर रहे हैं। बनते जी, एक तरफ आप लोग हैं जो संविधान को हाथ में लेकर चल रहे हैं, बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं। एक तरफ दूसरे हमारे धर्मगुरु हैं जो देश को एक विभिन्न राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे ऐसे वक्तव्य मंचों से दे रहे हैं, महिलाओं को प्लॉट तक की संज्ञाओं दे रहे हैं कि जिनके माथे पे सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, वो खाली प्लॉट है, रजिस्ट्री हो गई है। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। देखो, जैसे लोग होते हैं उनको पैसा ही नेतृत्व तो मिलता है। अब महिलाओं के प्रति देश के लोगों की धारणा ठीक नहीं है, तो उन्हीं में से जो धर्मगुरु बनेंगे वो वैसी भाषा बोले जिसको पसंद करेंगे। तो ये तो जनता का निर्णय होना चाहिए कि वो किस व्यक्ति को धर्मगुरु के रूप में देखते हैं। हमें देश को देश बनाना है, महिला पुरुष के भेद को खत्म करना है और ये काम केवल बौद्ध धर्म ही कर सकता है। हम किसी धर्म के विरुद्ध को काम नहीं कर रहे हैं। सही निर्णय लें, देश को सही ऊंचाइयों पर ले जाना है तो हम सबके साथ समानता का व्यवहार करें। बौद्ध धर्म भारत का धर्म है, महाकाव्य बुद्ध से शुरू हुआ और ये पूरी दुनिया का आज गौरवशाली धर्म है। हमें समाज में रहने के लिए समानता चाहिए, बंधुता चाहिए, करुणा मैत्री का व्यवहार चाहिए, सबके लिए स्वतंत्रता चाहिए। ये धर्म या संप्रदाय की बात नहीं है, ये जीवन कल्याण का विषय है। और जब देश के नागरिकों का कल्याण होगा तो निश्चित रूप से वो कल्याणकारी मार्ग पर चलेंगे।
यही सोच करके कि बुद्ध की जो देशनाएं हैं, बुद्ध के द्वारा बताया हुआ मार्ग है, ये कल्याण का मार्ग है और लोगों तक जाना चाहिए। इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कोई धर्मगुरु क्या कहता है, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। जिसके धर्मगुरु हैं उसे वे निपटेंगे, इसलिए हम इस विषय पर कोई बात नहीं करेंगे। मंडली सामाजिक कार्यक्रमों में 400-500 लोग बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं। आप 1000 सामूहिक जो कार्यक्रम में आने वाले वो कहाँ से लाएंगे? देखिए, कार्यक्रमों में कितने लोग पहुंचते हैं ये विषय अलग है। जितनी तैयारी होती है उतने लोग पहुंचते हैं। जो भी कार्यक्रम करते हैं उनका सीमित दृष्टिकोण रहता है, सीमित क्षेत्र रहता है, तो सीमित क्षेत्र में जब काम करते हैं तो सीमित लोग आते हैं। धम्मभूमि का यह प्रयास असीमित है। भारत की आखिरी सीमाएं हमारी सीमाएं हैं, तो भारत का व्यक्ति कहीं का भी है। जब हम देखें तो 1000 लोग क्या बड़ी बात है, 6,20,000 गांव है देश में, उसमें 1000 लोग कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो बस हम आप लोगों को देख करके, कार्यकर्ताओं को हौसला दे करके हम लक्ष्य बना लेते हैं, वरना 1000 भी कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। इस शिविर में तो लगभग 2500 लोग रहेंगे। एक आखिरी सवाल है कि युवा जुड़े आपके साथ, ऐसा क्यों? युवा जागरूक है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहता है, व्यर्थ की बातों से अपने आप को बचाना चाहता है। जब जीवन निर्माण का विषय है, श्रेष्ठ जीवन के मार्ग पर चलने का विषय है, अपने जीवन को सुंदर बनाने का विषय है, और ये कल्पना युवाओं के मन में है, जात युवाओं की है, इसलिए युवा हमारे साथ खड़ा है। अब जो आदमी जिंदगी के आखिरी दौर में है, उनके मन में ये कामनाएं नहीं रहती हैं, वे ना अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, उनको तो सुख ही सुख चाहिए। लेकिन युवा को अपना भविष्य देखना है, अपना जीवन देखना है। तो बुद्ध के धर्म में उसे वो सब नजर आ रहा है जो अभी तक बताया नहीं गया, दिखाया नहीं गया। तो मुझे ये अवसर मिला कि मैं नौजवानों से बात कर पाया, मुझे अवसर मिला कि मैं नौजवानों तक अपनी बात को पहुंचा पाया। इस काम के लिए बहुत सारे भिक्षु हमारे साथ लगे हैं, बहुत सारे युवा कार्यकर्ता साथ लगे हैं। उन सबके संयुक्त परिणामों का प्रयास है कि आज युवा धर्म की ओर आकर्षित हुआ है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, मंगल हो। सभी जो पत्रकार बंधु इस बात को जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग इस प्रयास के लिए उन सबको साधुवाद ज्ञापित करते हैं। सबका भला हो, सबका भला हो। बहुत खुश। 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक 1000 लोगों का सामने तवज्जो व ध्यान साधना शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसका निर्णय आज कौशाम्बी के लुम्बिनी सोसाइटी में सामुदायिक भवन में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। साधु 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 साधु। आज 16 जुलाई को यह खबर कम्युनिटी हॉल लुम्बिनी सोसाइटी ब्लू स्टोन होटल के सामने कौशाम्बी में की गई। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और हाँ, एक शेयर तो बनता है। कम से कम अपने समाज के लोगों को जागरूक करने में आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। धन्यवाद।